अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक रिएक्शन विद अलीशा सलीम में आप सबको खुशामदीद। तालीम एक ऐसा जेवर है जो किसी इंसान के पास ना हो तो उसकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हमारे मुल्क में कुछ इदारे ऐसे काम कर रहे हैं जिनका टैलेंटेड नौजवानों को पता लग जाए तो उनकी हौसला अफजाई हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NID यूनिवर्सिटी कराची के नेशनल इंक्यूबेशन डिपार्टमेंट में। और ये इदारा क्यों कायम किया गया है, इसको क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है, गवर्नमेंट ने इसको क्यों बनाया है, आइए इनसे जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर और इस वक्त हमारे साथ हेड ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अंदील अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट को बनाया क्यों गया है, NIC डिपार्टमेंट बनाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम अदील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये NIC डिपार्टमेंट को बनाने का मकसद क्या है, क्यों बनाया गया है NIC? तकरीबन 2018 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी, डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी, और उसके अंदर ये तय किया गया था कि पूरे मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को और IT को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इदारे बनाए जाएंगे। और इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ने इग्नाइट के ज़रिए पाकिस्तान भर में पहले इनिशियली 5 NICs बनाए, फिर 3 और NICs बनाए। तो इस तरीके से ये 8 इदारे काम कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। और हमारा मकसद ये है कि वो अफराद और ख़ासतौर पर नौजवान जो कारोबार करना चाहते हैं, जिनके पास कोई बेहतरीन आइडिया है। आपका कहना ये है कि पूरे मुल्क में 8 इदारे बनाए गए हैं, तो कौन कौन से शहरों में ये डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, ये कौन कौन से शहरों में? सबसे पहले इस्लामाबाद में कायम हुआ था, उसके बाद लाहौर, फिर पेशावर, कराची, कोयटा, उसके बाद 3 और बनाए गए। तो Tier 2 सिटीज़ की तरफ गए थे। इसमें हैदराबाद था 6ठे नंबर के ऊपर, उसके बाद फैसलाबाद और फिर पिंडी के अंदर भी NIC मौजूद है। तो इस वजह से ये बनाए गए थे और मकसद यही है कि वो अफराद जिनके पास कोई यूनिक आइडिया है, जो कोई कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर IT सर्विसेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं। कोहोर्ट्स की शक्ल में हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं और इस वक्त हज़ारों के करीब एप्लीकेशंस हमारे पास हैं और उसमें से कई सौ स्टार्टअप्स हर NIC के अंदर इंक्यूबेट हो चुके हैं। तो अब ये बताइएगा कि लोग अपने आइडियाज़ लेकर आप लोगों के पास आते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो कितने लोग अभी तक, कितने लोग कराची से और आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, कितने लोग आ चुके हैं? हमारे पास 336 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हो चुके हैं। हमारे पास 4,500 एप्लीकेशंस आई थी। उसके अंदर पूरे मुल्क से एप्लीकेशन आई थी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी आई थी। अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए होगा तो फिर वो मुझे अपने लैपटॉप से चेक करना तो आप ये पड़ेगा। बताएं कि पाकिस्तान के बाहर से कौन कौन से कंट्री? मुख्तलिफ कंट्रीज से हमारे पास स्टार्टअप्स आए थे। तो हमारे पास UK से स्टार्टअप्स आ चुके हैं, टर्की से एक स्टार्टअप मुझे याद है बिल्कुल आया था। तो एप्लीकेशंस आ रही थी, ख़ासतौर पे वो पाकिस्तानी नजाद अफराद जो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी NIC की वजह से पाकिस्तान आते हैं बाकायदा और यहाँ पे इंक्यूबेट होना चाहते हैं। तो उनमें से एक का नाम ग्लिटिजन है एक स्टार्टअप का, और कामरान साहब जो थे वो UK में उनकी रिहाइश है, लेकिन ही केम बैक टू पाकिस्तान एंड ही गॉट हिज स्टार्टअप इंक्यूबेटेड ओवर हियर। यहाँ का बताइएगा कि यहाँ अभी कितने स्टार्टअप्स हैं, कितने अभी ड्यूरिंग प्रोसेस हैं? जी, इस वक्त हमारे पास 37 स्टार्टअप्स जो हैं वो इंक्यूबेटेड हैं। हमारा 12th कोहोर्ट चल रहा है, हमें 5 साल मुकम्मल हुए थे और अब हमने उसको प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया है। तो अब हम 37 स्टार्टअप्स कोहोर्ट 12 के अंदर इंडक्ट कर चुके हैं। आपकी टीम भी इस वक्त मौजूद है, तो आप बताएं कि जी बिल्कुल, टीम के बगैर NIC जो है वो नामुकम्मल है। तो हमारी जो टीम है वही सारी वैल्यूएट कर रही थी प्रोग्राम के अंदर। तो आए, मैं आपको अपनी टीम से यहाँ पे मिलवाता हूँ। अच्छा चलें, अब आप बताएं अपनी टीम का। ये फैज़ान अंसारी हैं हमारे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, और बाकी टीम आपके सामने, आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है NIC? आई एम हेयर वर्किंग एज अ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हेयर NIC एट कराची, और यहाँ पर मेरा वर्क है एज अ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। हम यहाँ पर अपने स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं हाउ टू प्रेजेंट देयर फाइनेंसेस, और उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स उनको फाइनलाइज कराते हैं, उनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आते हैं कि वो पिचेबल हो जाएं, और फिर हम उनको फाइन ट्यून करके एक फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके आगे मार्केटिंग साइड पे देते हैं। सही, ये बताइएगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है NIC डिपार्टमेंट के साथ? अभी मेरी न्यूली इंडक्शन है, अभी इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन आई हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस एट 14 ईयर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लोगों से भी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो क्या करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपका ठीक। क्या, कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हैं आप? अच्छा, मेरा नाम सहर शराज है और मैं NIC कराची में एज अ स्टार्टअप ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ। हम हेल्प कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स को टू कनेक्ट विद द राइट पीपल, या जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं उसमें उनको हेल्प कर रहे होते हैं टू एक्सपेंड टू ग्रो। आपका क्या नेचर ऑफ वर्क है, क्या करती हैं आप यहाँ पर? मेरा नाम तालिया है, मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग वैल्यूएशन में होती हूँ। मेरा काम ये है कि मैं स्टार्टअप्स का डेटा कलेक्ट करके और ये एनालाइज कर रही होती हूँ कि हम उनको ग्रेजुएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोग्रेस और नॉट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक मजीद है, मैं डिजिटल इनेबलमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा काम इनकी वेबसाइट, इनका CRM, इनका डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ें उनको देखना है। मैं रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ, मुझे 1 डेढ़ महीना हो चुका है। टोटल एक्सपीरियंस मेरा 19 साल है।
ये बताइएगा कि एनआईसी डिपार्टमेंट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है, बहुत ओपन इन्वायरमेंट है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। यहाँ की टीम अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग। जी बिल्कुल, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, चीज़ों के अंदर गाइड करते हैं और हम आपस में मिल के काम करते हैं क्योंकि टीम वर्क है सारा, दैट्स बात। लोगों के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं कि एनआईसी डिपार्टमेंट में काफ़ी जो है ना सॉफ्ट इन्वायरमेंट है, काम इन्वायरमेंट है, तो काम करने में मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायदा है। मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में एज ए लीगल स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे स्टार्टअप जो लीगली चैलेंजेस फेस करते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने में, मैं उनको गाइड करती हूँ कि ये कैसे लीगली कंप्लायंस कर सकते हैं टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिज़नेस। तो आपका कितना एक्सपीरियंस है एनआईसी डिपार्टमेंट? मैं अब रिसेंट इंक्यूबेट हुई हूँ, 15 दिन हुए हैं, 1 दिसंबर से मैंने ज्वाइन की हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं यहाँ पे हेड ऑफ़ ऑपरेशन और एचआर को लीड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से डे 1 से हूँ जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है और तब से जो है ना मैं एनआईसी कराची को जो है ना वो यहाँ पे ऑपरेशंस और एचआर में सपोर्ट कर रहा हूँ। ये डे 1 से एनआईसी डिपार्टमेंट के साथ है, तो ये भी पूछना बनता है कि आपको कैसा लगा एनआईसी डिपार्टमेंट के साथ काम करके? जी आउटस्टैंडिंग, बहुत आला। यहाँ पे जो है ना वो मेरे सामने काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ आए हैं, स्टार्टअप्स आए हैं जिनको हमने डे 1 से देखा और एक सोलो फाउंडर से हमने कंपनीज़ बनते हुए देखे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी मिसाल बाइकिया की है। मेरे सामने मुनीब मैयर जो है वो एक सोलो फाउंडर आए थे, यहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ अभी तक जो है ना वो 1 मिलियन के करीब जो है ना वो उनके थ्रू जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा, आप तो एचआर डिपार्टमेंट से हैं, तो आप लोगों की हायरिंग करते हैं, क्या देखते हैं आप लोगों में कि क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई एनआईसी डिपार्टमेंट में ये बंदा तो होना ही चाहिए? जी, हम जो है वो मेरिट पे और कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे हायरिंग करते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो टैलेंट के ऊपर होता है, जो बेस्ट टैलेंट हो, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से हो, जो यहाँ पे आके जो है ना वो ना सिर्फ एनआईसी को ग्रो कर सके बल्कि जो है वो अपने करियर को भी इन्हांस कर सके। वैसे भी आप लोग तो करियर को ग्रोथ करवा ही रहे हैं, लोगों की जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं अपने बिजनेस का, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर सलाहियत मौजूद है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, ये उनके साथ भरपूर जो है ना उनका साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रजा सहला है और मैं यहाँ पर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में जो है वो बतौर विजुअल डिज़ाइन स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। मैं जो हूँ वो स्टार्टअप्स को उनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उनके लोगोज़, इनकी इस तरह की चीज़ों में सब में हेल्प करती हूँ। लाइक आपने जितने भी लोगोस वगैरह हैं वो सब आपने डिज़ाइन? नहीं, सब मैंने डिज़ाइन नहीं किए, मैं उनको गाइड करती हूँ। कुछ लोग आते हैं जो जिनके लोगोज़ उनके डोमेन के हिसाब से सही नहीं होते, वर्टिकल के हिसाब से सही नहीं होते, तो उनको गाइड करते हैं। अगर उनके पास डिज़ाइनर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। लाइक जो स्टार्टअप्स आते हैं आप उनको उनकी लोगोस वगैरह बनाने में हेल्प? पूरी लोगोज, उनकी डिज़ाइनिंग, उनको किस तरह की कैंपेन, किस तरह के डिज़ाइंस लेके चलने चाहिए, वो उस तरह हमें गाइड करते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम हुसैन है। मैं यहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करता हूँ। मेरा मेन रोल जो है यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशंस के साथ फाइनेंसेस और उन सारी चीज़ों को देखना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मैं यहाँ बतौर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट काम करती हूँ और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। आपकी कम्युनिकेशन देख के लगता है कि आप वाकई ओह, थैंक यू सो मच। तो मुझे तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ काम करते हुए और एनआईसी कराची में मैं जितनी भी रिटन चीज़ें होती हैं वो मेरी तरफ से आती हैं, बी इट वेबसाइट कंटेंट, सोशल मीडिया पूरा हैंडल करना, प्रेस रिलीज, मीडिया इंगेजमेंट्स, एवरीथिंग, दैट्स मी। वैसे आपका डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट तकरीबन सेम ही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा खान है। मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची, जिसको एनआईसी कराची भी कहते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं पिछले 3 साल से हूँ और मेरी डेजिग्नेशन है कम्युनिटी एंड आउटरीच स्पेशलिस्ट, जिसकी कोर जिम्मेदारियों में पार्टनरशिप्स करवाना भी है और यहाँ पे कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो स्टार्टअप रिलेटेड हो, इंडस्ट्री रिलेटेड हो, उसकी प्लानिंग, फैसिलिटेशन, एग्जीक्यूशन मेरी जिम्मेदारी होती है। स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर आना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कराना, यहाँ पे यूजुअली मेरा ये काम होता है। सही, 3 साल हो गए आपको एनआईसी डिपार्टमेंट में, कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है। हमारे लिए बहुत आम सी बात होती है अगर कोई कहे कि, जैसे फॉर एग्जांपल बाइकिया का जिक्र अभी हुआ था, ये चीज़ सोचना या फिर देखना कि हम उन्हीं के साथ उठ बैठ रहे हैं और बहुत ही कॉमन सी एक कॉमन ग्राउंड होता है, रादर देन कि ओ ये स्टार्टअप का फाउंडर है, ओ माय गॉड, वो ये वाला हिसाब नहीं होता। सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। ये रहा है अब तक का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन है और मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से एज ए स्टार्टअप ग्रोथ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ इंक्यूबेशन टीम में और मेरा प्राइमरी रोल स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करना, उनको इनेबल करना है। आपका एक्सपीरियंस कितना?
एक्सपीरियंस 1 साल का ही है। इससे पहले मैंने बैक इन 2023 आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एन NED यूनिवर्सिटी, जहाँ पे NIC कराची लोकेटेड है। सो द जर्नी, अच्छा, यहीं पढ़ के आपने यहीं पे जॉब स्टार्ट? बिल्कुल, द जर्नी हैज़ बीन एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ पे सुकूनत इख्तियार कर लिया। तो कैसा लगा, एनवायरनमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एजाइल है और चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करना, क्योंकि जिस स्पेस में हम काम कर रहे हैं वो स्पेस इटसेल्फ बहुत वॉलेटाइल है। हर दिन के साथ बहुत चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तब्दील हो रही होती हैं, तो चीज़ों को अडॉप्ट करना, उनको उस हिसाब से गेज करना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि भाई NID यूनिवर्सिटी से पढ़ें, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे आपको पता है कि इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैंने पर्सनली इंजीनियरिंग नहीं की है, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट से बिलोंग करता हूँ और नंदलेस किसी भी आप डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट कर रहे हो, अगर आप उसकी कोर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं तो आई थिंक कि आपके लिए रास्ते बहुत आसानी से खुले हुए हैं। सही, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सालिक ख़ान है, मैं यहाँ पर हेड ऑफ़ इंक्यूबेशन हूँ और वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का हो गया है अब, बिकॉज आई हैव बीन अ फाउंडर माई सेल्फ एज वेल। और वो फाउंडरशिप जैसे कहनी चाहिए, उसमें बहुत सारे चीज़ें सीखी कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उस सब को अप्लाई करवाने यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी। लाइक हेड कर रहे हैं आप, तो आपको पता होगा कि भाई किसको किस डोमेन में कैसे लेके चलना है। डेफिनेटली, बिकॉज काफ़ी सारी वास्ट डोमेन्स के ऊपर काम किया है, वैरायटी ऑफ डोमेन्स के ऊपर काम किया है, तो टेक्नोलॉजी से लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस वायबिलिटी, ऑपरेशन वायबिलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, ये एक्सपीरियंस भी रहा है और उसी एक्सपीरियंस को इम्पार्ट करने की मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे। तो एज ए आपके डेजिग्नेशन को अगर सामने रखा जाए तो हम आपसे पूछें कि भाई ऐसा कौन सा स्टार्टअप आया जो आपको आज तक यानी स्टिल याद हो कि भाई ये जो बंदा है ना निकल गया आगे, ऐसा कौन सा? देखिए, NIC कराची जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट स्टार्टअप निकला है वो तो बाइकिया है। उसके साथ साथ और भी कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि बोगो है, बोगो डिस्काउंट्स, वो NIC कराची के हैं। उसके अलावा कुछ बहुत इम्पैक्ट क्रिएटिंग स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे सोशल जंक्शन है। ये वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया है इन दी सोसाइटी, और वो बिल्कुल याद सिर्फ हमारी याद में नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की याद में रहते हैं। सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हम टीम से तो मिलनी है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के यहाँ पे लोग हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं NIC डिपार्टमेंट में। अंदील जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे अब जानते हैं स्टार्टअप के बारे में कि क्या प्रोसेस है, कैसे स्टार्टअप चल रहा है, कितने स्टार्टअप हैं और अभी इस वक्त कौन कौन से मौजूद हैं, आप हमें किन किन से मिलवाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 336 स्टार्टअप्स जो थे वो ऑन बोर्ड हुए थे, उसमें से 180 हमने ग्रेजुएट किए। इस वक्त 37 स्टार्टअप्स हमारे पास इंक्यूबेटेड हैं, उसमें से इस वक्त काफ़ी इस वक्त अभी भी विसिनिटी में मौजूद हैं, क्योंकि कोई मीटिंग्स करके आ रहा है, एक ट्रेनिंग सेशन था आज वो अटेंड करके बैठे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमारे पास अतफाल की टीम मौजूद है, मिस इरम इसको जो है लीड करती हैं, तो इनसे आप फिर बात कर सकते हैं, आप इनसे इनके खैरात जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या स्टार्टअप है आपका, क्या स्टार्टअप का नाम? जी, अतफाल नाम है। अतफाल मीन्स किड्स क्लॉथिंग पे हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमने स्टार्ट लिया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि हमें भी इजाज़त नहीं थी घर से काम करने की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा अगर काम करना है तो वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो ज़रूर करें। देन फिर हम कुछ क्लॉथ्स लेते हैं लेफ़्ट ओवर फैक्ट्री, देन वो स्टिच करवाते हैं घर से जो औरतें काम कर रही हैं, और उसको ऑनलाइन सेल करते हैं। तो आप क्लोथ्स से परचेज करती हैं, देन फिर उनको स्टिच करवा के क्या, कहाँ, कैसे आया ये आइडिया? मतलब वैसे तो स्टार्ट हमने फैक्ट्री से लिया, लेकिन क्योंकि हमें कम बजट पे काम करना था और औरतों को स्टिच करवाने देना था, तो हमने कुछ कपड़े लिए, सिलवाए, तो उससे ये भी हुआ फ़ायदा कि वो औरतें जो घर से काम करना चाह रही हैं तो उनकी लाइफ में भी बहुत फ़र्क आया। जो हमारा मेन गोल था वो अचीव हुआ, और उससे ये भी एक फ़ायदा हुआ कि जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं कम बजट में, उनका भी फ़ायदा है। ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, और लाइक जो औरतें घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, यानी जिनके घरों में पाबंदी होती है, नहीं चाहते मर्द हजरात के जो है ना ख़वातीन बाहर जाके काम करें, तो उनके लिए बेहतरीन जो है एक प्लेटफॉर्म है कि भाई इनके साथ मिलके काम करें और जो है ना कपड़े वगैरह स्टिच करें और उसको आराम से सिल करें। आपको कौन सपोर्ट करेगा? हस्बैंड, नो डाउट, हस्बैंड और फिर बच्चे।
हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं। लाइक आपने ये फैमिली बिजनेस बनाया हुआ है, आपको पूरी फैमिली आप हम सब साथ लगे हुए हैं और हम एक यही तो बात है, खुसूसियत है कि अगर एक औरत काम कर रही है ना, उसके साथ उसके बच्चे भी लग जाएंगे। उसके हस्बैंड विदाउट हस्बैंड के सपोर्ट के बहुत मुश्किल होता है, नो डाउट, लेकिन ये है कि बच्चे सब साथ हैं। क्या क्या काम आपने किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, भाई तुमने ये करना है, आपने ये करना है? हाँ, अच्छा, बच्चों घर के अलावा ये है कि फीमेल्स भी जो आ रही हैं वो स्टिचिंग की अलग है, क्योंकि हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन की जो है वो ट्रेंड भी होती है हमसे और वो फिर उसको मैनेज भी कर रही होती। तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन कर रही हैं, यानी कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ऐप आपने ऐसी जनरेट की हुई है जिससे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं? जी, वेबसाइट है, अतफाल्स के नाम से है, और सोशल मीडिया भी अतफाल्स के नाम से है जो, और वहीं से हम रन कर रहे हैं। और कितना अर्सा हो गया आपने जो है ना अपने सोशल मीडिया से आपने अर्निंग शुरू कर दी? 5 ईयर्स हो गए। सही है, थैंक यू सो मच। अब दूसरे जो आपका है स्टार्टअप, उसके बारे में बताएं। अच्छा, हमारे पास एक और स्टार्टअप है फ्रॉम द कोहोर्ट 12, इट्स कॉल्ड बायोमिक। मुबसिर इसको रिप्रेजेंट आज कर रहे हैं और बड़े एक यूनिक जो है ना इशू को रिजॉल्व करने के बायोमिक, लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम, बायोमिक। जी, सो पाकिस्तान के अंदर हादसात के नतीजे में लोग जो हैं वो अपने हाथ से महरूम हो सकते हैं। कुछ लोग पैदाइशी तौर पे जो है वो उसको हम कंजेनिटल एनामली कहते हैं, तो उसके ऊपर बहुत कम कंपनीज़ जो हैं इस्टेब्लिश हुई हैं जिन्होंने काम किया है। उनमें से एक बायोमिक है। अब ये यंग फाउंडर्स हैं और कोहोर्ट 12 में हमारे पास इंक्यूबेटर, तो आप इनसे सही है, अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबसिर है और मैं बायोमिक इंजीनियरिंग का को-फाउंडर। मुबसिर जी, बेसिकली हम लोग जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोस्थेटिक आर्म्स बना रहे हैं जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये उन पेशेंट्स के लिए लाइक जो किसी एम्पुटेशन में किसी हादसे के दौरान अपनी जो फिज़िकल अपीयरेंस को लिमिट कर लेते हैं, अपना हाथ खो देते हैं, माजूर हो। जी बिल्कुल, उन लोगों के लिए हम लोग बेसिकली ये आर्म जो है वो सर्व करते हैं। लाइक अगर आप देखा जाए तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बेशक अगर हमारी एक उंगली के ऊपर भी चोट लग जाए तो उस हाथ से हमारा जो है वो काम करना अप्रॉक्सीमेटली मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा जो कि अपना हाथ किसी हादसे में महरूम कर देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में लाइक ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा क्या ख्याल आया आपको कि भाई ये आम हमें बनाना है? बेसिकली जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था तो एज अ बैकग्राउंड में बायोमेडिकल इंजीनियर हैं जो हमारे साथ फाउंडर हैं हमारे उसामा। तो हमें एक ऐसा जो प्रोडक्ट बनाना था FYP के तौर के ऊपर जो आगे जाके लोगों की हेल्प भी हो सके उससे और वो काम आए। तो ये हमने FYP के तौर पे बनाया था। बट जब हमने इसको कमर्शियल करा तो हमने बेसिकली डिफ़िकल्टीज़ देखी, लोगों ने किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनके लिए कितनी मुश्किल हो चुकी है, खाने पीने में उनको मुश्किल, अपनी माजूरी की वजह से काफ़ी सारे लोगों को फेस नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपना आप को आइसोलेट कर लेते हैं और डेली रूटीन के इनफैक्ट काम नहीं कर सकते, वो खाना खा नहीं खा सकते, पानी वगैरह नहीं पी सकते, उनको डिपेंड करना पड़ता है हर किसी पे। जी, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसी के सॉल्यूशन के तौर पे हमने एक ऐसा आर्म इंट्रोड्यूस करा है जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो ना कि उनकी ज़िंदगी की अपीयरेंस पूरी करेगा बल्कि उनके काम करने में भी एडिशनल उनकी हेल्प कर सकता है, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 आर्म है जिसकी इंडिविजुअल फिंगर्स काम करती हैं। आप इस आर्म की मदद से खाना पीना कर सकते हैं, इवन के बाइक राइड कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसर हैं, लाइक हर फिंगर का अलग फंक्शन है। जी बिल्कुल, इंडिविजुअल फिंगर्स काम करती हैं। लाइक अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप टाइपिंग मूवमेंट लाएंगे और उससे कीबोर्ड की टाइपिंग इजीली कर सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़े विलेज टाइप एरियाज़ की, लाइक गांव देहात की, तो वहाँ पर ये पोलियो वगैरह का सिस्टम इतना नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे लोग और बड़े बूढ़े भी माजूर हो जाते हैं। तो ये आम जो है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लाइक अगर हम इसको ऐसे एरियाज़ में लेके जाएं तो ये आप लोग के लिए काफ़ी, बिल्कुल, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों से माशाल्लाह हमारे पास जो है वो पेशेंट्स आते हैं। माशाल्लाह हम लोग उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इवन के पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी हमारे पास पेशेंट्स आ चुके हैं जिनको हमने ये प्रोस्थेटिक आर्म सर्व करा है, जो अपनी ज़िंदगी में वापस लाइक माशाल्लाह इस बात पे बनता है कि इन लोगों ने लोगों की ज़िंदगियों को संवारा, बेहतर किया। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक इराक़ के हमारे एक पेशेंट आए थे जिनकी शोल्डर से एम्पुटेशन नहीं थी। इवन के अब ये आर्म उनके लिए, आप हाथ कहीं से भी आपकी एम्पुटेशन हो तो वो सर्व कर देते हैं। उनकी शोल्डर से दोनों आर्म की एम्पुटेशन हुई थी।
तो हमने इराक़ से वो पाकिस्तान आए, हम लोगों ने उनका इस्तकबाल करा और उनको ऐसा हाथ दिया जिससे वो अपनी डेली रूटीन के काम कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, इवन के वो एल्बो ऊपर नीचे कर सकते हैं, हाथ से कुछ खाना पीना हो, चॉकलेट खाना हो, नमाज़ पढ़ना हो, तो इन सारी चीज़ों के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आम इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना चुके हैं। क्या इरादा है इसके बाद, इस आम के बाद क्या ऐसा कुछ जनरेट करने के भाई कुछ याद रहे आगे? इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल इस आम के अंदर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स भी हैं। हम लोग इसको पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 आम बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम लोग 14 फंक्शंस तक, अब जो हमारी नेक्स्ट लॉन्च है इंशाल्लाह 14 फंक्शंस पे आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेग्स के ऊपर डिटेलिंग में काम स्टार्ट कर देंगे। लेग्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक बट वो मैकेनिकल से। ठीक है, अभी इसमें 14 फंक्शंस पे ये आगे जाएंगे। अभी इनसे पूछते हैं कि अभी इसमें कितने फंक्शंस हैं, ये जो आम आपने बनाया है इसमें कितने फंक्शंस हैं, लोग इससे और मजीद मतलब क्या क्या? अभी इसके अंदर जो है वो 4 फंक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने पैटर्न के तौर के ऊपर इस्तेमाल करे हुए हैं, जिससे वो अपनी रूटीन के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्च पे हम लोग इसको 14 का 5 फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंडेक्स पॉइंट कर सकते हैं, किसी को पॉइंट आउट करना हो, बटन ऑन ऑफ करना हो, हुक ग्रिप है, लाइक शॉपिंग पे जा रहे हैं आप, शॉपर्स हैं। क्या मतलब ऐसी कौन से इसमें फंक्शन है, अगर आप मुझे दिखाएं कि जो है ना कि ये अलग अलग फिंगर्स कैसे मूव? बिल्कुल, वो हम लोग जो है सेंसर, वो जो जहाँ तक उनका स्टम्प बाकी रहता है वहाँ पे हम सेंसर इंस्टॉल कर देते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन के ज़रिए जब वो सिग्नल परफॉर्म करते हैं, लाइक ये आपके ब्रेन से कनेक्ट? जी बिल्कुल, ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। आप सेंसर लगा देंगे, जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म करेगा तो रिएक्शन के तौर पे मशीन लर्निंग के थ्रू हम इसको ट्रेन करते हैं, फिर ये उसी हिसाब से अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। आइडिया किसका था? आइडिया मैं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई हैं को फाउंडर उसामा बिन सईद। बेसिकली मेन उनका ये आइडिया था, फिर हम लोगों ने इसको। लेकिन आपने भाई के इस काम में साथ दिया भरपूर तरीके से। कितने साल हो गए आप? हम लोगों को 4 साल हो गए। 2021 में हमने इसको कमर्शलाइज कर दिया था और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 50+ पेशेंट सर्व कर चुके हैं। सही है, बेहतरीन। ऐसा कोई इंसान मजीद उस ईरान या इराक वाले इंसान के अलावा जो आपको याद हो? मैंने सुना है कि आपने किसी पंजाब पुलिस के जो है ना एहलकार को भी। जी, वो बेसिकली केपी के पुलिस में से थे। दहशतगर्द के हमले के अंदर उनको डिफेंस करते वक्त उनका हाथ जो है वो बॉम्ब से शहीद हो गया था, अपर एल्बो से। तो वो रिसर्च करते हुए तमाम सूबों में उन्होंने सोशल मीडिया पे हमें फाइंड करा, फिर वो यहाँ कराची आके अल्हम्दुलिल्लाह हमसे हाथ लगवा कर गए थे। आइडियाज़ एक्सपो के अंदर भी उन्होंने हमें ज्वाइन करा और काफ़ी माशाल्लाह वो खुश थे उस हाथ को लगाने के लिए। क्या फीडबैक था उनका? इतना अच्छा फीडबैक था, लाइक जब उनका हाथ शहीद हुआ वो बोल रहे यार मैं मतलब लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, क्योंकि केपीके में ज़्यादातर देखा जाता है कि हैंड शेक करना, वो राइट हैंड था उनका, वो हैंड शेक नहीं कर पाते थे। तो इसी के ऊपर वो सबसे ज़्यादा खुश थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैंड शेक कर सकता हूँ, अपनी बेटी को गोद में उठा सकता हूँ। बेहतरीन। मतलब एक ऐसा नौजवान जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है, उनके लिए इन लोगों ने काम किया, तो ये बहुत बेहतरीन काम है एक तरीके से। तो अब ज़रा आप मुझे आम दिखाएं कि उसके क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जो कि यूनिक है। लाइक आम ही पूरा यूनिक है, लेकिन ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो आपको वाकई में लगता है? जी बिल्कुल, जो मैंने आपको बात की पाकिस्तान का जो फर्स्ट आर्म है जो मल्टी फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसकी इंडिविजुअल फिंगर्स काम करती हैं। लाइक ये एज अ प्रोटोटाइप है, अगर मैं आपको दिखाऊं इस टाइप का आर्म होगा और इसकी इंडिविजुअल फिंगर्स भी वो ईज़िली यूज़ करके अपने काम कर सकते हैं। इसकी फिस्ट ग्रिप करनी हो, इंडेक्स बैंड हो, पॉइंट हो, वो इस तरीके से। सही। और ये इस मशीन का बताइएगा, इसका क्या प्रोसेस? बेसिकली ये जो मशीन है एक 3D प्रिंटर कहलाता है। ये जो आर्म कंप्लीट जो है ये इसी के अंदर प्रिंट हो चुका है। पहले हम लोग मैकाट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं हमारे, हम लोग इसको कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं, देन प्रिंट करने के लिए मशीन में देते हैं डिज़ाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं एक पार्ट प्रिंट हो रहा है, ये कंप्लीट फिंगर्स के साथ पूरे पाम को, पूरे हाथ को प्रिंट करता है, फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। कितना टाइम लगा इस आम को बनाने में? इस आम को बनाने में जो इनिशियल वक्त लगा था हमें तकरीबन 1 साल का ही वक्त लग गया। फिर इसको कमर्शलाइज़ करने के लिए हमें 14 to 15 मंथ्स मज़ीद लगे। फिर हमने 2021 में इसको कमर्शलाइज़ किया। प्रोजेक्ट हमने 2019 से शुरू किया था बनाना। कितने लोगों का हाथ है इसमें, मतलब कितनी लोगों की टीम शामिल है आपके इस आम को बनाने में? बिल्कुल, सबसे पहला हाथ तो उसामा भाई का है, उसामा बिन सईद जो कि फ़ाउंडर हैं, जिनका बेसिकली ये आइडिया था। सेकंड मैं हूँ, मैं को फाउंडर हूँ इसका। थर्ड हमारे एक और हैं हुज़ैफ़ा ख़ान, वो इसके अंदर हम लोग 3 जो मेन करैक्टर हैं इस हाथ को बनाने। उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है? वो मार्केटिंग और डीलिंग वगैरह NGO से कनेक्ट करना, हमें मार्केटिंग रिलेटेड काम करते हैं इससे। सही है, थैंक यू सो मच।
आगे बढ़ते हैं और अंदील से जानते हैं कि मजीद ऐसे कौन से लोग हैं जो स्टार्टअप अपना एनआईसी में लेकर आए। जी अच्छा, मैं आपको एक और स्टार्टअप से मिलवाऊंगा। उनका ताल्लुक एनआईसी कराची से नहीं है, एनआईसी इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। ही इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईसी इस्लामाबाद एंड डूइंग अ ग्रेट जॉब इन पाकिस्तान। तो अदनान हमारे साथ मौजूद है और वो फिर आपको अपने स्टार्टअप की और पूरी जर्नी के बारे में बहुत बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Like कैसे हैं आप? good. क्या स्टार्टअप है आपका? DG Khata. We solve for small businesses in Pakistan. डीजी खाता, क्या सोच के नाम रखा डीजी खाता? डिजिटल खाता। सो पाकिस्तान में जो कारोबारी लोग हैं वो अपने हिसाब किताब एक बुक में रखते हैं जिसका नाम होता है खाता। सो हमने उसको डिजिटल बना दिया। आज भी रखते हैं। हाँ हाँ, हमने बस उन लोगों को डिजिटाइज हाँ, यूनिक कर दिया इन देयर स्मार्टफोन। कितना टाइम हो गया आपको? 5th year. 5th ईयर चल रहा है। क्या एक्सपीरियंस है, कैसा फीडबैक है लोगों का? So from 0 to 1 million users as we speak, more than 6 million installations of our application across Pakistan, or 1 million actively using it, और 1 million 10 लाख जी, या करेक्ट। आप कह सकते हैं आप किस जरिए से अपना प्लेटफॉर्म को, अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हैं? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है? So DG Khata is a platform itself. लाइक आपका आप कह सकते हैं वेबसाइट है, कोई एप्लिक है? हाँ, एंड फोन हो या डेस्कटॉप हो, ऑल, चाहे फोन एंड्रॉयड का हो या iOS का हो, एनीथिंग, ऑल प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस। क्या सोच के ख्याल आया ये डीजी खाता बनाना है? So मैं जी अकाउंटेंट हूँ माई सेल्फ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव बीन सर्विंग फॉर मल्टीनेशनल्स लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरलाइन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलको, एंड देन आई थॉट कि व्हाई नॉट एक मैस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाऊँ एंड शो माई पावर्स एंड माई एक्सपर्टीज टू द ऑडियंस एट लार्ज। एनआईसी क्या सोच के आया? So I got incubated into the NIC Islamabad back in 2020, and we graduated from there. We were expanding our team from Karachi to, तो हमने यहाँ पे अब अपनी टीम रखी है, and we requested NIC Karachi to give us some space to sit. How many people in your team? 60. Yeah. Great, thanks. आगे बढ़ते हैं और अंदील से अपने अगले स्टार्टअप के बारे में जानते हैं। अच्छा, हमारे साथ पेमो की टीम से एक मेंबर मौजूद है। इस वन ऑफ द को फाउंडर्स ओवर देयर। पेमो एनआईसी लाहौर के अंदर इंक्यूबेट हुआ था, वहाँ से ग्रेजुएट हुआ और नाउ दे आर स्केलिंग अप। तो अब वो कराची में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो है एनआईसी कराची के साथ में को वर्किंग की सर्विसेज जो है फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। तो आप मज़ीद सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। क्या स्टार्टअप है आपका? सो बेसिकली हमारे स्टार्टअप का नाम पेमो है और हमारा मकसद ये है कि जो हमारे नौजवान हैं जिनको बैंक्स ज़्यादातर फैसिलिटेट नहीं करते, उनके लिए बेसिकली हम बैंक अकाउंट्स ओपन करके देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 18 साल के हैं और अब ये यूनिवर्सिटी में गए हैं तो कोई बैंक आपको शायद उस तरीके से अप्रोच ना करे क्योंकि आप वर्किंग पॉपुलेशन के पार्ट नहीं है अभी। तो क्या आपकी इनकम इतनी नहीं होती या अर्निंग इतनी नहीं होती एग्जैक्टली। तो वो गैप जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द स्टूडेंट्स और बैंक्स, उस गैप को बेसिकली हम फिल करते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने क्या सोच के ये जो है ना पेमो ऐप जो है ना बनाने की कोशिश की कि यार कौन से गैप को आपने फिल करने की कोशिश की? ऐसा क्या हुआ कि यार आपने सोचा कि यार बैंक वाले जो है ना बच्चों को जो है ना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, तो अब ये ऐप बनानी है? वो बेसिकली हुआ ऐसे कि मैं अपने फाइनल ईयर में था, लम्स में, आखिरी साल में, और मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया बाहर इस्तांबुल। तो मैंने देखा वहाँ पे मेरा जो कार्ड था वो कार्ड हर पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता था, ट्रेन पे, कैफ़े पे, हर जगह। तो मैंने कहा इस तरह का कोई सिस्टम पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, तो इसको जाके रेप्लिकेट करते हैं। तो स्टार्ट हमने एक कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड से किया था, बट अगेन वो ज़्यादा स्केलेबल नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि QR कोड पेमेंट्स की तरफ आते हैं। तो बेसिकली हम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह करते हैं कि जो कैफेटेरियाज़ हो गए, स्टेशनरी वाली जगह होंगी, वहाँ पे जाके अपना QR कोड लगा देते हैं, हर वेंडर को दे देते हैं, और बच्चे जो हैं वो ऐप डाउनलोड करके स्कैन करके वहाँ से इंस्टेंटली विदिन 5 सेकंड्स पेमेंट कर सकते हैं। कैसे लोगों का ट्रस्ट आपने जीत? कस्टमर सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारी कोशिश भी होती है कि 24/7 एक्टिव हों, और हमारा कस्टमर सपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स नॉट कि अगर आपने कॉल या मैसेज की तो किसी ऑपरेटर ने आपको रिप्लाई कर दिया। हम बड़े जेंजी तरीके से रिप्लाई करते हैं,
स्टिकर्स में, गिफ्ट्स में हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट चलती है। तो बच्चों लाइक फुल ऑन चिल माहौल है। फुल ऑन चिल है, मतलब आपकी तरह की लोग हम भी हैं, अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो बस वहाँ से थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी बिल्ड हो जाती है, तो साथ साथ ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है बच्चों का। सही है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या स्टार्टअप है आप? मेरे स्टार्टअप का नाम हैप्रो है। हैप्रो मींस हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। एक रोबोटिक्स और एआई बेस्ड कंपनी है। मेरा ये ड्रीम था कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, बट आई एंडेड अप दैट मेकिंग माय ओन कंपनी जिसका नाम हैप्रो है। आपने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है? मैंने काम नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। मैंने जो है वो डायरेक्टली, बल्कि फॉर्चुनेटली मैंने डायरेक्टली अपना स्टार्टअप अपनी मल्टीनेशनल कंपनी बनाने की कोशिश किया। बिल्कुल, मैंने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी बनाने की कोशिश की है जिसका नाम हैप्रो है। हैप्रो की एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसका नाम है टिमटिम। ये मैंने एक मूवी से लाइक टिमटिम इज सच अ यूनिक नेम। क्या सोच के ये टिमटिम नाम है? बेसिकली टिमटिम का जो मतलब है वो है टिमटिमाता हुआ तारा, एक शाइनिंग स्टार। बिकॉज जो स्पेशल बच्चे हैं ये बहुत यूनिक होते हैं, डिफरेंटली एबल होते हैं, तो इनको देखते हुए हमने उस प्रोडक्ट का नाम रखा है जिस पे बच्चों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है हमें। तो ये कहाँ तक पहुँच गया बिजनेस? लाइक जो सोचा था कि यार ये एम है, यहाँ तक जाना है, वहाँ तक पहुँच गए कि नहीं पहुँच? बिल्कुल, अभी हम रास्ते में हैं, वहाँ तक हमें पहुँचना है। हमारा एम ये है कि हमें मिलियन तक लोगों तक पहुँचना है। मिलियन ऑफ बच्चे हैं, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करना है और ये बहुत डुएबल जॉब है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट गोल है कि इसको यूएस मार्केट में लॉन्च किया जाए। सही है, बेहतरीन एक काम कर रहे हैं आप। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये टिमटिम के ज़रिए जो है ना माजूर बच्चे जो डिसेबल होते हैं, जो अकेलापन महसूस करते हैं, उनकी ये जो है ना डिसेबिलिटी कम हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमैर आरिफ। क्या करें हैं, कैसे जुड़े आप इस एनआईसी डिपार्टमेंट? हम ऐसे जुड़े कि हमने डिफरेंट जगहों पे हम देख रहे थे कि व्हाट आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन गेट इन पाकिस्तान जो कि इंक्यूबेशन स्पेस के अंदर हेल्प करता हो। तो एनआईसी कराची के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इदारा है, तो उसमें हमने अप्लाई किया और दैट इज़ हाउ वी गॉट इन। क्या करें, आपका क्या डेजिग्नेशन है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़? अच्छा, हम लोग करते हैं, हमारा स्टार्टअप है डिसरप्ट लैब्स। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पीएचडी किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्ट्रियों के लिए किस तरह बेहतरी कर सकते हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं, जिसमें सेफ्टी है। तो जिस तरह आपको पता हो शायद कि 4 लोगों का इंतकाल होता है दुनिया में बिकॉज ऑफ सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एआई के ज़रिए उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह क्वालिटी जो है, बहुत सारे लोग क्वालिटी, हमारी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बन पाती जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करते हैं, एआई को अप्लाई करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, जिसके ज़रिए हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। आपके स्टार्टअप का नाम क्या है? हमारे स्टार्टअप का नाम है द डिसरप्ट लैब्स, और इसका मकसद ये है कि हम किस तरह जो नॉर्मल पैटर्न चल रहा है उसको हम कैसे डिसरप्ट करें और कैसे इम्प्रूव करें और कैसे चेंजेस लेकर आएँ जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है उसकी डोमेन में। अभी मैंने अभी काफ़ी सारे लोगों से बात की और लगा कि यार बात करके पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, लेकिन इसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि एनआईसी डिपार्टमेंट लोगों को कर रहा है। तो आपका जो स्टार्टअप है, क्या फीडबैक मिला आपको लोगों को? हाँ, हमारे स्टार्टअप में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक इस सेंस में कि हम लोग तकरीबन मल्टीपल फैक्ट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं, यूनिलीवर के साथ काम कर रहे हैं। हम एडिडास की एक फैक्ट्री है सियालकोट में, वो फुटबॉल बनाते हैं फीफा के लिए, हम उनके लिए काम कर रहे हैं डायरेक्ट। आप कह सकते हैं कि ये छोटी कंपनियां नहीं है, लाइक एक अच्छे ह्यूज। हाँ, मतलब आप समझेंगे ग्लोबल कंपटीशन को कम्पीट कर रहे हैं, यानी ग्लोबल बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने इस फील्ड को बहुत मैक्सिमाइज कर लिया हुआ है, टेक ओवर कर। यस, थैंक यू सो मच। एक और सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो एनआईसी डिपार्टमेंट से कैसे जुड़े और क्या स्टार्टअप है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अली सज्जाद नाम। स्टार्टअप क्या है आपका? हमारा आइजैक 10 के नाम से है और हम लोग डेट मैनेजमेंट, क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क कंसल्टेंसी देते हैं, प्लस फोकस कर रहे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट पे। इसमें आइडिया है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो हर कोई देख रहा होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो उस पर फोकस नहीं होता। तो रिलेशनशिप बन जाता है, उसको मेंटेन करना और फिर उसको ग्रो करना वो एक क्वेश्चन होता है। प्लस साथ में डेट मैनेजमेंट को हम इसलिए भी फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक इमेज बना हुआ है कि यहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो ठीक से नहीं कर सकते, लॉसेस वगैरह होते हैं, और जो लॉसेस हैं या जो डेट है उसका कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है जहाँ पे आप कोई रिकवरी कर सकें या ऑल्टरनेटिव हो। जबकि
ऐसा हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की एक ह्यूज डेट मैनेजमेंट की मार्केट है, वहाँ पे हम उसको फोकस कर रहे हैं कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ मैनेज होते हुए आप डेट भी मैनेज कर सकें, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं, जो लोकल बिजनेसेस चाह रहे हैं वो लोग ग्रो करें, और फिर उसके साथ हम उनको सपोर्ट करते हैं उनकी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स वगैरह को असिस्ट करने के हवाले से। सही, आपकी टीम होगी पूरी, कितने कितने लोग हैं आप? हमारा तकरीबन 200 प्लस की टीम है। कौन उसको लीड करे? मैं हूँ और फवाद काजी हैं को फाउंडर हैं हम लोग। आपका स्टार्टअप है, आप कैसे उसको मार्केट कर रहे हैं? लाइक आपका कोई प्लेटफॉर्म है, आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ऐसा पेज है? वेबसाइट है और लिंक्डइन है, प्लस वर्ड ऑफ माउथ और प्लस कनेक्शंस वगैरह के। ज़्यादातर हमारा जो पहले एक्सपीरियंस था वो बैंकिंग सेक्टर से रहा था, वहाँ से फिर जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि कस्टमर्स के साथ उनका रिलेशनशिप मेंटेन करना, प्लस डेट मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही होती है, उससे जो है वो आइडिया हुआ कि एक ह्यूज मार्केट है जिसका पोटेंशियल है जो कि टैप नहीं हुआ, और प्लस जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए एक अच्छा वेंचर बन सकता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एनआईसी डिपार्टमेंट के साथ? अभी तक बहुत अच्छा है, और काफ़ी आगे जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ टैप करने की जगहें हैं, और एक्सेसिबिलिटी वगैरह के हवाले से, और कुछ जगहों पे जो लाइक आपको फुल ऑन ग्राउंड दिया हुआ है एक तरीके से कि यार आपने मैदान मारना है बस। मैदान में समझ लें नो बॉल पे नो बॉल आती है, उसमें आपने आउट नहीं होना, बस आप बदला घुमाते रहें, तो वैसा। और फिर टीम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। सबसे अच्छी चीज़ कि किसी भी स्टार्टअप या ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेप से, स्टार्टिंग से लेके मिडिल और अप आगे जाके ग्रोथ के, उसमें हर स्टेप पे इनके पास कोई ना कोई सपोर्ट पिलर मौजूद है। आपको इनिशियल लेवल पे क्या करना है वहाँ पे आपको स्टार्टअप्स को गाइड कर देंगे। जब आपका थोड़ा रेवेन्यू बनना शुरू हो जाता है, फिर उसको कैसे आपने इन्वेस्ट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है। प्लस आगे जाके जब आप स्टैब्लिश हो रहे होते हैं, आपको एक्सेलरेशन एक फेस कहलाता है कि आपने एकदम से रैपिड ग्रोथ करनी है। उसके लिए जो है वो आपको फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और मुख्तलिफ लोगों से, मार्केट लीडर्स से वो कनेक्शंस करवाते हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प आउट हो जाता है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट ये लोग यहाँ पे अपने सेशंस में लोगों को वो देते हैं, वो ये कि आप शेयर करें चीज़ें, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़। एक बहुत हम लोगों का ब्लॉकेज आता है वो ये कि हम सोचते हैं मैं किसी से जिक्र करूँगा कोई चोरी कर लेगा, तो ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब अगर 100 आइडियाज़ होंगे किसी के पास, तो मुश्किल से 2 या 3 चोरी होंगे, बाकी नहीं होते। ना किसी के पास इतना टाइम है, ना रिसोर्सेज हैं, और जो एग्जीक्यूशन का धक्का चाहिए होता है ना कोई काम करने के लिए, वो हर किसी के पास नहीं होता। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या स्टार्टअप है आपका? मेरा नाम जहांताब हुसैन है, मैं बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ मीराल साइबर सिक्योरिटी से। मीराल साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक जदीद तर्ज का साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, और हम ये अज़म लेके पाकिस्तान की मार्केट में आए हैं कि हमें पाकिस्तान के डिजिटल मंजरनामे में तहफ़्फ़ुज़ के उनसर को यकीनी बनाना है। इसके अलावा मुख्तलिफ हमारे पास सर्विसेज भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं जिसके ज़रिए हम सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं पाकिस्तान। ऐसा क्या हुआ कि आपने सिक्योरिटी को इतना जोर दिया कि भाई ये इसको एनआईसी लेके जाना है और इसको आगे बढ़ाना है? देखिए, इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो सिक्योरिटी ही होती है, और जैसे जैसे ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ती जा रही है, तो उसी हिसाब से साइबर सिक्योरिटी के जो ख़तरात हैं, जो थ्रेट्स हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त 2 बहुत बड़े मसले हैं। एक तो ये कि यहाँ पेशा वराना अफरादी क़ुव्वत की बहुत कमी है, यानी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमें बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है बिज़नेस कम्युनिटी को कि साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। तो हम ये हालात तब्दील करने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने इस वक्त कराची की NAD यूनिवर्सिटी, लाहौर की फास्ट यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की एयर यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किए हैं तहकीकी और तरबियती हवाले से, और हम इंशाल्लाह 6 महीने का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से कम इस 6 महीने के दौरान 500 स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, यानी 500 प्रोफेशनल्स जो हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तैयार करने का प्लान है हमारा। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि जो है ना पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है साइबर सिक्योरिटी की, यहाँ पर लोग जो है ना इसको लग्जरी समझते हैं, नेसेसरी नहीं समझते। आप ये बताइएगा कि आपकी टीम होगी, कितने लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं,
हमारे पास 15 प्लस इस वक्त पर्सनल मौजूद हैं जो अपनी फील्ड में मुख्तलिफ जगहों पे अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। आपका क्या डेज? मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ सिंध रीजन के अंदर। और थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद असफर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे एनआईसी के बारे में। जी सर, बताइएगा आप क्या कहेंगे एनआईसी के बारे में। एनआईसी जो है वो एक कौमी इदारा है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हुकूमत ऐसे काम कर रही होती है जो लोगों को नहीं पता होते। हुकूमत अपनी जब कौम की फलाह के लिए प्रोग्राम्स लेती है, हम एनआईसी को यही देखते हैं। इसमें सिर्फ वेलफेयर है और वेलफेयर इस तरह है कि जब आपके पास एक इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, नए बिजनेसेस शुरू होंगे जिनको हम स्टार्टअप्स कहते हैं या टेक्नोलॉजी बिजनेसेस कहते हैं, उनसे लोगों के रोज़गार भी बढ़ेगा, मईशत भी बेहतर होगी, सरमायाकारी भी होगी और हुकूमत के अहदाफ भी पूरे होंगे जिसमें टैक्स कलेक्शन भी शामिल है। तो ये इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं एनआईसी जो हुकूमत की तरफ से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये सिर्फ कराची में नहीं है, जिस तरह ये पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क है, 8 एनआईसीज़ हैं, नवा एनआईसी सियालकोट में बनने जा रहा है। तो इससे एक खामोश इनकलाब है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे सारा फोकस ये है कि नौजवान जिनके पास कहीं से गाइडेंस नहीं है लेकिन उनमें जोश है, जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, तो हुकूमत को एक रास्ता मिला है और उन्होंने बहुत अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सियालकोट में एक एनआईसी इन प्रोसेस है, कितने अरसे में वो बिल्डअप? उसकी अभी एक आरएफपी आई है, एक प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन अगले साल 2025 के आपको शुरू में ही सियालकोट में भी दिखेगा एनआईसी। तो आप ये बताएं कि जिन लोगों को एनआईसी के बारे में नहीं पता, आप किस तरह उन तक पैगाम पहुंचाएंगे कि भाई वो एनआईसी आए, जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास आइडिया भी है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ना वो फाइनेंशियली ऐसे स्टेबल हैं और ना ही वो अपने बिजनेस का अपने आप को ग्रोथ करता हुआ देख रहे हैं, तो आप उनको क्या आइडिया देंगे कि भाई वो आए एनआईसी? और देखिए, एनआईसी ओपन प्लेटफॉर्म है। हम एनएडी यूनिवर्सिटी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और जितने एनआईसीज़ हैं वो भी ज़्यादातर पब्लिक जगहों पे ओपन है, प्लेटफॉर्म ओपन है। NICKarachi.com वेबसाइट है, सारी चीज़ें उस पर मालूमात होती हैं। साल में 2 दफ़ा इनटेक होता है। जब इनटेक नहीं भी हो या जिनको हम कोहोर्ट या बैच कहना कहते हैं, आप वॉक इन करके आ सकते हैं। तो एनआईसी हमेशा लोगों के लिए खुला रहता है और ये अगर वहाँ पे कोई इंक्यूबेट नहीं होता या स्टार्टअप आता नहीं है तो उसकी रहनुमाई तो हमेशा रहती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आने के लिए कोई हमें ऐसा प्रोसेस नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। ये एक ओपन गाइडेंस, मशवरा, दूसरे बिजनेसेस के साथ मुलाकात ये होती रहती है। कोई ऐसा स्टार्टअप जो आपको आज तक याद हो, लाइक आपने काफ़ी अरसा अपना एनआईसी में जो है ना स्पेंड किया है, तो कोई ऐसा स्टार्टअप हो जो आपको याद हो कि भाई यार ये बंदा जो है ना वाकई निकल गया? देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें बहुत सारी मिसालें। एक बड़ी मिसाल अगर आप देखें तो बाइकिया, आज हर एक को नाम पता है, ये NIC कराची से निकला है। बायोनिक्स है, अब उसके साथ एक बायोमिक भी आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जो इतना मुश्किल है कि रोबोटिक्स से किसी के पास हाथ ना हो, आज़ा ना हो, और उससे वो रोबोटिक से और वो सेंसर के ज़रिए जो है ना आपके ब्रेन को, बिल्कुल इस तरह का काम, ऐसा काम किया है कि लोगों ने पेमेंट्स की सॉल्यूशंस आसान किए हैं, जिसके पे फास्ट एक हमारे यहाँ का स्टार्टअप है। बहुत सारे लोग, ख़वातीन हैं जो अपने अतफ़ाल, और ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं ख़वातीन की जिनके पास मौक़े नहीं थे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे पास ईमान्स के नाम से एक ईमान्स पिकअबू एक अब तो एक स्टार्टअप एक कंपनी में तब्दील हो गई है। उसकी उम्र आज भी 14 साल है। जब वो NIC आई थी तो वो 11 साल की लड़की थी। और वो क्या करती है, वो ऐसे गुड़ियाएँ या ऐसी डॉल्स बनाती हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, जिनसे माहौलियात में बेहतरी हो और जिससे नुकसान ना हो उसकी प्रोडक्शन से। इस किस्म के लोग आते हैं ना जिनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं NIC से, जिनकी ज़िंदगियाँ ऐसे प्लेटफॉर्म से बदली हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सही मानों में एक डायरेक्शन दी। और इसमें हुकूमत का बहुत ज़्यादा किरदार है, सूबाई हुकूमत का भी और वफाकी हुकूमत का भी, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ना हो और ये प्लेटफॉर्म ना मिले तो फिर बहुत मुश्किल होगी उन, ख़ास तौर पे उन बिजनेसेस के लिए या उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन उम्मीद रखने वाले, कारोबार करने वाले लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं। अच्छा, ये बताइएगा गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री में ये NIC आता है? ये वफाकी वजारत है, वफाकी वजारत IT एंड टेलीकॉम। सो ये MOITT कहलाता है और ये
उसकी एक सेक्शन 42 इंडिपेंडेंट कंपनी है इग्नाइट, तो ये मिनिस्ट्री ही चलाती है, विफाकी वजारत चलाती है ये, और इसका पूरा इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में इसी वजह से है कि विफाक से ये प्लान आया है और सूबे की कोऑर्डिनेशन के साथ है। जब ये यूनिवर्सिटीज़, अगर आप हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में NIC बना हुआ है, इसी तरह आप क्वेटा जाएंगे वहाँ ब्यूटम्स में बना हुआ है, तो ये बड़ी एक अच्छा इश्तराक है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, एक तरफ से सूबाई हुकूमत की भी ताउन हो रहा है, विफाकी हुकूमत भी आ रही है, और प्राइवेट सेक्टर जो ज़ाहिर है बिज़नेस तो हुकूमत का करने का काम नहीं होता, बिज़नेस प्राइवेट सेक्टर और यही बिजनेसेस, यही स्टार्टअप्स करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा इम्तदाज है। नाजरीन, जैसा कि आज हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में आपको दिखाया कि काफ़ी सारे लोग अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अपने आइडियाज़ यहाँ लेकर आते हैं और एक बेहतरीन किस्म का प्लेटफॉर्म NIC उनको देता है उनका बिज़नेस ग्रो करने के लिए। लाइक जो लोग, जो नौजवान जो है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो NIC आएँ और अपने आइडियाज़ शेयर करें और अपने बिज़नेस को ग्रोथ करें। और इसी के साथ पब्लिक रिएक्शन विद अलीशा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।